first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। स्टडी टेबल हम वहां पर दे सकते हैं एक्स्ट्रा या नहीं दे सकते, इसलिए हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि वो कैसा यूज करना चाहता है सामने वाला, उसके बेसिस पे डिजाइन करना है। और हर एक चीज को डिजाइन करना है किसके बेसिस पे? रेफरेंस के बेसिस पे। कुछ भी बनाना, कोई भी कैड ब्लॉक डिजाइन करना, एक रेफरेंस ले लेना, क्योंकि रेफरेंस के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। रेफरेंस से क्या होता है? एक आइडिया मिलता है, क्रिएटिविटी आपके माइंड की थोड़ी सी और शार्प होती है कि हम उस स्पेस में क्या दे सकते हैं। यहाँ पर टीवी, बेड साइड टेबल है, कर्टन्स भी है, शैंडलियर भी है, डोर भी है, वॉल पिक्चर्स भी दे दिया, क्या हमारे पास स्पेस है या नहीं? तो रेफरेंस से क्या मिलता है ना, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी रहता है, चीजों को समझना आपके लिए बहुत इजी रहता है। तो रेफरेंस लेके ही इसमें काम करना है फर्नीचर आइटम को। नंबर 2 पॉइंट, हर एक कैड ब्लॉक बहुत स्टैंडर्ड और डेकोरेटिव होना चाहिए आपका, ये बात ध्यान रखना। इसको डिजाइन करने में टाइम लगेगा। बेड के 2 से 3 मॉडल, बेड साइड टेबल के 2 से 3 मॉडल, टीवी यूनिट के 1 या 2 मॉडल, सोफे के 2 से 3 मॉडल। खाली आपको कैड ब्लॉक इंपोर्ट कराना है, उनको एडिट करना है, ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना है। वॉशरूम की वैनिटी है 2 से 3 मॉडल। ऐसे मॉडल को बना के रख लेना अपने पास। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इसी ड्राइंग के अंदर फर्नीचर कैसे प्लेस करा जाएगा? एनीवन? क्लास में ऐसा भी लोग नहीं है। समझ में आया सबके? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ जी, बोलो, समझ में आया? सर मैं बिल्कुल पूछो। फर्नीचर में बता रहा था, हम्म बेड पे बेड के बारे में बता रहा था। बेड कनेक्शन नॉर्मली हम लोग बेड डिजाइन करते हैं बेडरूम में, प्लस अभी आपने जो साइज बताया थे 3 मीटर बाय 1 होता है, इसमें इसके स्पेस हम लोग डिजाइन करते हैं, कितना स्पेस रखना चाहिए, हाइट कितना है, हमारे गेट का तो आपने स्टैंडर्ड सेट करा था, साइड टेबल का भी है, लेकिन फ्रंट साइड में बैक साइड में कितना स्पेस आना चाहिए स्टैंडर्ड भी प्रेजेंट सेट। बेड साइड टेबल आपने प्लेस करा, आपके पास साइड टेबल का स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट, जब आप 12 बाई 12 के, पहले बात समझिए, मैं कहना चाह रहा हूँ 12 बाई 12 के रूम में जब आप बेड साइड टेबल और बेड को प्लेस करोगे, बहुत सिंपल सी बात है कैलकुलेशन की, तो उसमें आप जो बेड डिजाइन कर रहे हो तो आप अपने रूम के बेसिस पे करोगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर सबके माइंड में कंफ्यूजन होता है कि मैं बेड का साइज क्या डिसाइड करूंगा, मैं चेयर का साइज क्या डिसाइड करूंगा, मैं बेड साइड। भाई, आप जब प्रोजेक्ट लेते हैं किसी क्लाइंट का तो आप कैसे डिसाइड करते हैं चीजों को? इंटीरियर का थोड़ा भी लेआउट बनाना पड़ता है, पिक्चर लेआउट अलग आता है। नहीं, आप ना
नहीं, 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 आप गलत चले गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, यहाँ पर इंटीरियर में जब प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेते हो कि बेड उसको कैसा चाहिए। समझ गया सर, मैं समझ गया। हाँ। हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल सही, क्या चाहिए। बिल्कुल सही, राइट, उसके बाद उसके साथ-साथ उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि रेफरेंस ले लेते हैं। राइट, 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 उससे हम ये बता देते हैं वेरी गुड, क्या करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, साइड टेबल वार्डरोब ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल सर, परफेक्ट, सोफे का भी डिजाइन हम ऐसे रेफरेंस के हिसाब से करते बिल्कुल सर। ये तब तो होता है ना बेड की जो स्पेसिफिकेशन अगर जानना हो, जैसे मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड साइज बताया, जो आपने स्टैंडर्ड साइज दिया होगा सोचिए 6 बाय 32 6 बाय 6, 6 बाय 7, 7 बाय 7, 7 बाय 7। हाँ हाँ ऐसे ही है चीजें अप्रोक्सीमेट। तो उसमें आपको होगा ना जिससे आपसे काउंटर बॉक्स वाला था उसके लिए कैसे डिजाइन करके सर इसे बेड कैसे बना। क्लाइंट मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमने बता दिया सर ऐसे बेड बनेगा तो क्लाइंट खुद बताएगा कि इसके अंदर जो ड्रॉवर वाला होना चाहिए बेड या सिंपल बॉक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ बेड की डिजाइन होती है, वो टाइप्स ऑफ बेड की डिजाइन यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं क्या। अब हमें यहाँ पर बेड को मेंशन करना है उसका टॉप व्यू, सबसे पहली चीज। अब टॉप व्यू हमने उसका वहां पर मेंशन करा, ठीक है। अब यहाँ पर टॉप व्यू मेंशन कर दिया। अब आपने कहा कि नहीं हम फ्रंट में थोड़ा सा ड्रॉर वगैरह भी देना चाहते हैं, राइट। तो वहां पर हम उसका एक टॉप व्यू लेआउट इस तरह डिजाइन करके देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा पॉइंट जो था वो चेंज हो गया। अब हम आ गए तीसरे पॉइंट पे। अब हम इस पार्ट को और डिटेल में बनाते हैं जब हम करते हैं फर्नीचर लेआउट, मतलब फर्नीचर डिजाइनिंग। जैसे कि क्या, हाँ, अब ये यहाँ पर छोड़ दो, अब ये यहाँ पर हट गया, क्योंकि हमें फर्नीचर लेआउट में क्या शो कराना है, फर्नीचर स्पेस को यूटिलाइज करके शो करा दिया। अब आपके कारपेंटर ने कहा है कि हमारे बेड का डिजाइन क्या चूज करा है आपने, तब आप वहां पर दोगे फर्नीचर की डिटेल। फर्नीचर लेआउट तब काम नहीं आएगा, तब आएगा फर्नीचर की डिटेल। इसमें भी सर कोई चीज में डिटेल दिख रहा था तो उसका डेट का हो गया। देखो वो एक पार्ट अलग चला गया ग्रुप में। आप किचन की बात कर रहे हो, हमारे पास कितना स्पेस है। और दूसरा पॉइंट, अगर आपकी ड्राइंग्स के अंदर यहाँ पर एक वार्डरोब का पार्ट है, बच्चे क्या करते हैं, वार्डरोब के बहुत डेकोरेटिव मॉडल्स आते हैं। ज्यादातर लोग ड्राइंग को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, जो बात मैं कहूंगा, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो बिगनर हो, अपनी मेन ड्राइंग के अंदर वो काम करता है इसी तरह। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप उसको हैचिंग के साथ शो करोगे, जैसे मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। कलर फिल करा मैंने यहाँ पर, ठीक है। और कलर फिल करने के बाद और एक टेक्स्ट वहां पर मेंशन कर देना, सिंपल सा, कोई डेकोरेटिव आइटम्स वहां पर देने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस वन इज वार्डरोब, कैप्स लॉक ऑन करने के बाद, ठीक है। टीवी यूनिट, यहाँ पर वॉशरूम, वॉशरूम का एरिया ज्यादा है तो वहां पर क्या करना, एक पार्टीशन डाल देना कि यहाँ पर हम ग्लास यूज करेंगे, WC वैनिटी, किचन में डाइनिंग टेबल के डिजाइन करके, इंपोर्ट करा के, एक्सपोर्ट करके, और ड्राइंग रूम के सारे फर्नीचर्स आइटम वहां पर बना के रखोगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो फिर अगर हम यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे हैं तो हम इन कैड ब्लॉक्स को किस लिए डिजाइन कर रहे हैं, हम इनको इसलिए डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि अब हम नेक्स्ट ड्राइंग जब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, उस नेक्स्ट ड्राइंग का जो पार्ट होगा उसका जो नाम होगा वो नाम होगा फर्नीचर लेआउट। तो अब जो नेक्स्ट हम ड्राइंग बनाएंगे उसका नाम होगा फर्नीचर लेआउट। और फर्नीचर लेआउट का मतलब होता है कि वो उस टॉपिक का नाम ही ऐसा है कि वहां पर हमें ओवरऑल फर्नीचर्स, डेकोरेटिव फर्नीचर्स मेंशन करना है, प्लानिंग के अंदर नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ
सिंपल वे में। कैसा? इस तरह। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी चीज को और बहुत सिंपल वे में करते हैं, लाइक दिस वन, बेड, रेक्टेंगल, साइड टेबल को डिजाइन कर दिया। देखो, क्या ये गलत है? नहीं, फर्नीचर आइटम है। फ्लोर प्लान के अंदर क्यों दूं मैं डेकोरेटिव? ताकि हमारा जो मेन फोकस है ड्राइंग्स के ऊपर, डिटेलिंग के ऊपर, वो वहां से हट जाएगा। तो मैंने वहां पर क्या करा, मैंने वहां पर 2D स्केच के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आ रही है यहाँ पर उसको डिजाइन करके रखने की, तो मैं रख इसलिए रहा हूं उस पार्ट को, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम उसको शो कराएंगे कुछ इस तरह, बहुत डेकोरेटिव आइटम के साथ। वहां पर हम अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगा देंगे। बेड डेकोरेटिव, वार्डरोब, टीवी यूनिट वगैरह, इंडोर प्लांट, डेकोरेटिव आइटम्स एंड सिटिंग का पार्ट या फिर डाइनिंग टेबल, वहां पर हम इन ब्लॉक्स को यूज करेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो मेन काम कहां पर आता है इसका? ब्लॉक्स के अंदर। चलो, फर्नीचर लेआउट के अंदर फ्लोर प्लान में मत करना। 90% बच्चा फ्लोर प्लान में डेकोरेटिव मॉडल्स को यूज करता है, ये सोच के कि ठीक है, लाओ बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी सी मेरी ड्राइंग लगेगी। एग्जाम्पल लो, हमारा अभी वर्किंग प्लानिंग पे है, मुझे फर्नीचर से मतलब नहीं है। फर्नीचर में मतलब हमें जब हो जाता है कि जब हमारा पूरा रूम फिनिश हो गया और वहां पर हमें जरूरत पड़ रही कि ठीक है, फर्नीचर आइटम मुझे वहां पर प्लेस करने हैं। रूम फिनिश हो गया, वॉल फिनिश हो गई, प्लास्टर हो गया, पूरा पेंट हमने कर दिया, जो भी वॉल पैनलिंग थी वो मैंने वहां पर कर दी। अब क्लाइंट की बेसिस पे वहां पर क्या होता है कि अब आपको हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आपका रूम कुछ इस तरह होगा। हम उसमें इंडोर प्लांट भी देंगे, हम उसमें सिटिंग का एरिया भी देंगे, हम उसमें एक शेल्फ दे देंगे डेकोरेटिव आइटम्स के लिए, हम वहां पर बेड देंगे, बेड साइड टेबल देंगे, वहां पर हम एक टीवी यूनिट भी दे देंगे, और स्टोरेज के लिए वहां पर हम एक कैबिनेट भी दे देंगे। वो हमने डिसाइड कर लिया पहले से ही। अब उस ड्राइंग को हमने कहां पर निकाला? उस ड्राइंग को हमने निकाला फर्नीचर लेआउट के अंदर। तो वहां पर इस ड्राइंग का टाइटल जाएगा कि दिस वन इज फर्नीचर लेआउट। वहां पर आप अलग से डिजाइन करोगे फर्नीचर लेआउट,